so today we are going to discuss application of derivative exercise 3. Okay, this is the R.S. Agarwal book. You can see if you have new R.S. Agarwal, then you can select whatever the exercise is there. Okay, so first of all I am going to solve question number 1 of exercise 3a. Okay, so question number 1 is the side of square is increasing. Okay, so yes, question number 1, exercise 3a. Okay, exercise 3a, question number 1. Okay, so the side of a square is increasing at the rate of at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase. Find the rate of increase of the perimeter of the square. Okay, so this is the question. You will have to find the rate of increase of the perimeter of square means dp by dt. ओके, आपको निकालना है क्या यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज यू कैन सी हियर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So that is the question. So you can see the question. Suppose here one of the square. Suppose here the square. Square means all sides are equal. सारा साइड इसमें क्या होगा, इक्वल होगा आपका. ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का सारा साइड यहाँ पे क्या इक्वल है. ठीक है, मान लेते हैं इसका साइड को क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं. ठीक है, ये हम लोग साइड को एक्स लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स बी साइड ऑफ ये स्क्वायर. ओके, ये साइड ऑफ स्क्वायर है एंड डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, यू कैन सी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. प्लीज टेल the perimeter of square. As you know that perimeter of square, that is what, 4 into side. So we can write here p into 4 into x. Okay, so now we can differentiate with respect to t. So differentiate with respect to t. So we will get here dt by dt equals to 4 into dx by dt. So the value of dx by dt you can see 4 into 0.2 centimeter per second. So 4 to the 8, so 0.8 centimeter per second. This is the value of rate of change of perimeter. Okay, so this is the question, students. So you can solve that questions. Okay, so first of all we are going to discuss question number 2. Okay, so first of all I will give some homework regarding this topic. आपको कुछ homework मिल देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये जो क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट को, और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लें. ओके, तो सबसे पहले जो है आपको कुछ क्वेश्चन आपको डाल देते हैं इसमें, डाल देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, उस क्वेश्चन नंबर 2 बताने के पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ होमवर्क डाल देते हैं. ठीक है, कुछ होमवर्क इसका डाल देते हैं. सो हियर द होमवर्क मीन्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका साइड दे रहे हैं आपको, डी एक्स बाई डी टी दे रहे हैं आपको. ठीक है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है.
ठीक है। नेक्स्ट आपका है dx/dt, ये आप इसको बनाइए। dx/dt इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। dx/dt सब में dp/dt निकालना आपको 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है dx/dt क्या है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इस तरह करके इसको आपको बनाना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि कितना इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आपको ये इसको बना के देख लेना है, इसको क्या इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिख लें आप द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ increase its circumference, ठीक है, its circumference। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप इसको देखिए बना के क्या आ जाएगा इसका रेट ऑफ ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सर्कमफ्रेंस। आपको निकालना है क्या सर्कमफ्रेंस। आप देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है सेकंड। जब सेकंड हो तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जब सेकंड दिया हो तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है आपको। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये सर्कल है आपका, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के बाद जो है आपको एक इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का जो रेट दिया हुआ है इसका रेडियस दिया हुआ है इसका, ये है इसका रेडियस है। और इसका रेडियस का रेट क्या है, इंक्रीजिंग का रेट क्या है, dr/dt दिया हुआ आपका कितना है 0.7, ये 0.7 dr/dt इक्वल्स टू कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है आपका। और ये क्या है सर्कल है आपका। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट r इक्वल्स टू क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। और दिया हुआ है क्या dr/dt इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, dr/dt इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए आपको निकालना है क्या, देख लीजिए इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सर्कमफ्रेंस। तो आप बताइए सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ से हम लोग सर्कमफ्रेंस को c लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2πr, और इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका dc/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2π इंटू dr/dt। तो आप देख लीजिए 2π और dr/dt का वैल्यू कितना है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 0.7, तो 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, वो जो आपका आंसर हो जाएगा 7 टू ज़ा हो जाएगा 14। तो यहाँ जाएगा आपका 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें होमवर्क हम डाल देते हैं ताकि आप बना लें इसको, dr/dt कुछ करके आपको डाल देते हैं, कुछ हम एक यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको देते हैं ताकि आप इसको बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें। ये आपका dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है।
नेक्स्ट आपका 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट है 4.8 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करें, इसको आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, दी साइड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन 3 है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, 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 ठीक है, सर्कल इज इंक्रीजिंग, सर्कल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, कितना दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट, एट व्हाट रेट इज, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, is area increasing, area increasing when the radius is, when the radius is, when the radius is कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपको पाई का वैल्यू जो लेना है यहाँ पे वो क्या लेना है 3.14 लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इसको बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसका, सबसे पहले दिया हुआ था रेडियस ऑफ ये सर्कल इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्मली, उसका जो सर्कल का जो रेडियस इंक्रीज कर रहा है आपको निकालना है। यहाँ पे क्या क्या है देख लीजिए, ये जो है क्या दिया हुआ आपका dr/dt दिया हुआ, ठीक है, ये आपका दिया हुआ dr/dt दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका व्हेन द रेडियस इज 10, यहाँ पे आपको कोई इंस्टेंट टाइम पे आपको रेडियस दिया हुआ है। जब रेडियस इक्वल्स टू 10 हो जाए, जब रेडियस इक्वल्स टू 10 हो जाए तो बताइए कि क्या होगा उस सर्कल का एरिया इंक्रीजिंग का क्या रेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आपका जो है, एक हम लोग सबसे पहले हम लोग सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद जो है ये एक सर्कल हो गया आपका, और ये सर्कल का जो रेडियस है ये क्या है r है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ dr/dt इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, dr/dt इक्वल्स टू कितना है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लेट आर बी, आर यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, आर बी रेडियस ऑफ सर्कल है, और यहाँ पे dr/dt जो है वो क्या है 0.3 सेंटीमीटर पर क्या है सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पता होगा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया का वैल्यू लेते हैं, इक्वल्स टू लेते हैं क्या होगा पाई आर, आर का वैल्यू क्या है आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका dA/dt हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सपोज ये जो है ये पार्ट जो है आप सबका वैल्यू लोग पुट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हम लोग पुट करेंगे dA/dt है। अब आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू 10, और dr/dt का वैल्यू कितना देख लीजिए आप, dr/dt का है 0.3, ठीक है 0.3, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा आपका। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा आपका
जो भी हो, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट और इसके साथ तो 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, बाकी जो भी कैलकुलेशन हो कैलकुलेशन कर लें आप, और जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। उसके बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चन आपको इसमें भी हम आपको डाल देते हैं ताकि आप इसको बना लें आप। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपको डाल देते हैं, प्रैक्टिस करें आप। उसके बाद जो है आप इसको क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सपोज यहाँ देखिए, एक हम देते हैं यहाँ पे dr/dt दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ r दिया हुआ है। तो आप इसको लिख देते हैं, 60 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये होगा आपका, ये आपको dA/dt चाहिए। तो आपको यहाँ पे 0.4 देते हैं, यहाँ पे आपका 0.5 देते हैं। नेक्स्ट आपको जो है ये जो वैल्यू देते हैं आपका, ये 10 देते हैं, 0.2 देते हैं, 5 देते हैं, 0.3 देते हैं। ठीक है, 6 देते हैं, 0.4 देते हैं, 7 देते हैं, 0.8 देते हैं। तो आपको इस चीज़ को बना लेना है इस तरह करके, कितना आ जाएगा उसको देखना है आपको, और इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट, क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट, the side of a square sheet, the side of a square sheet of metal is increasing क्या है, increasing at 3 centimeter per second। देखिए ये लिया हुआ पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद निकालना है क्या है, एट व्हाट रेट, द साइड ऑफ स्क्वायर मीटर इंक्रीज 3 यस, एंड व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग, व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग व्हेन, एरिया increasing when the side कितना दिया हुआ है, इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए एट व्हाट रेट एरिया, ठीक, व्हाट रेट इज एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए इसको बताते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दिया क्या इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका साइड क्या है, इसका साइड दिया हुआ है, साइड का कितना है आपका 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये इक्वल है आपका, ये आपका x है, तो dx/dt दिया हुआ आपका कितना, dx/dt इक्वल दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया हुआ होगा क्या होगा वो देख लीजिए आप। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है क्या, इसको अच्छे से स्क्वायर बना लें, टेढ़ा थोड़ा सा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लें। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लें आप। ठीक है, ये कर लें आप। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, लेट एक्स, ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है। लेट एक्स बी साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर सच दैट dx/dt इक्वल्स टू कितना है आपका, dx/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए पता होगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से आएगा आपका dA/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx² बाई 2dx इंटू dx/dt। तो ये आ जाएगा आपका कितना, dA/dt
और ये आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देख लीजिए, साइड कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। और ये आ जाता है कितना 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, सबका वैल्यू पुट कर लें आप, आ जाएगा आंसर। तो 2 इंटू 10 आएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आप कितना देख लीजिए, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये है मिनट, यस। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसमें कुछ आपको क्लास जो आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं ताकि आप इसको बनाएं, इसको ये आपको समझ में आ जाएगा आपको। ये आपको असाइनमेंट कुछ हम आपको डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है जैसे साइड दे देते हैं, ये रहा साइड, और ये रहा आपका dx बाई dt, मतलब उसका साइड का रेट जो बढ़ने का, ठीक है। ये 10 है, ये 2 है, ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, नेक्स्ट ये 6 है, ये 5 है, नेक्स्ट है ये 9 है, ये 8 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है, इसको ये बना लेना है आपको। और उसके नेक्स्ट हम लेक्चर में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपका इसका। उसके बाद आपको जो इसका प्रीवियस जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको इसका प्रीवियस लेक्चर का जो है क्या मिल जाएगा आपको। यहाँ से एप्लीकेशन डायबिटीज़ का सबसे जो चांसेस स्टार्ट किए हुए थे, तो आप वहाँ से इसको देख लें। और ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आगे फॉरवर्ड क्वेश्चन को उसका सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।